मैं आपको आज एक स्टोरी सुनाने वाला हूं, एक ऐसे बच्चे की जो हमारे ही जानने में है और मेरे ही कॉलोनी में रहता है बच्चा वो। और वो, अब बच्चा तो नहीं कहेंगे, वो लड़का 8 साल से तैयारी कर रहा है नीट का, 8 साल से। और मैं ये वीडियो इसलिए लेके आ रहा हूं, ये स्टोरी मैं इसलिए सुनाने वाला हूं उस लड़के की, ताकि आपको ये समझ के ये आपको एक मोटिवेशन दे कि कोई लड़का कितने हद तक जा सकता है किसी एग्जाम को लेके, और वो भी बिना किसी साइड डिग्री के। ना उस लड़के ने बीएससी किया, ना कुछ किया, केवल 12th पे ही टिका रहा। तो उस लड़के की स्टोरी हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे, और ये स्टोरी जब आप सुनेंगे ध्यान से तो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये भी आपको पता चलेगा कि एजुकेशन में इकोनॉमिकल कंडीशन कितना जरूरी होता है, और घर वालों का सपोर्ट होना कितना जरूरी होता है, ये भी आपको पता चलेगा। और ये भी आपको पता चलेगा कि आपके अपने निजी जीवन में जितने भी आप गलतियां करते हैं उनका भी आपको किस तरीके से भुगतान करना पड़ता है, ये भी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि आप नीट के अलावा भी और कौन कौन से कोर्सेज मेडिकल लाइन में कर सकते हैं, और इस कोर्सेज में भी आप उतनी हाईएस्ट सैलरी पा सकते हैं। 60 से 70 हजार, 80 हजार तक की सैलरी की मैं बात करूंगा कि किसमें कितनी सैलरी है, और कौन सा कोर्स आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा कोर्स आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, ईयर वाइज में बात करूंगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहीं से, और आपके सामने एक स्टोरी लेके आते हैं, ऐसी स्टोरी जो आपको हिला देगी पूरी तरीके से। जो मुझे पूरी तरीके से, जब मैं उस लड़के की स्टोरी सुना तो मैं पूरी तरीके से टूट गया। मुझे लगा कि ये मेरे साथ हो रहा है भाई साहब। और ये स्टोरी जब मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर किया तो उनके आंखों तक आंसू आ गए उस बच्चे के बारे में सुन के। तो सुनिएगा ध्यान से कि नीट के लिए बच्चे किस तरीके से अपने आप को तैयार करते हैं और किस तरीके से इस लड़ाई में कूद जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो आइए इस स्टोरी को यहीं से स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि मैं नीट को लेके कोई ना कोई न्यूज आपके सामने लेके आ सकूं। और साथ में इस मेरे चैनल पे आपको नेक्स्ट मंथ से आपको नीट के कोर्सेज, जेई के कोर्सेज भी देखने को मिल जाएंगे। मैं कोई आप अपना यहाँ पे ब्रांडिंग प्रचार नहीं कर रहा हूँ। आपको मन करे तो ज्वाइन करिएगा, आपको मन करे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बाकी आपके ऊपर है। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो एक ऐसा लड़का जो कि 8 साल से लगातार नीट का एग्जाम दे रहा है, नीट का एग्जाम जिसका पहले साल में जिसका आता है 230, 240, 250, नेक्स्ट ईयर उसका आता है 330, 320, उसके नेक्स्ट ईयर लगातार उसका जो नंबर है वो ग्रोथ करते चला जाता है, और वो ग्रोथ करते करते वो लड़का 570 तक पहुंचा था 2024 में। और 2024 में उस लड़के का नंबर आया था 570, और बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में भी अच्छा नंबर था। लेकिन अब उस लड़के ने उस 570 पे अदर कुछ बीएमएस, इसके बारे में तो सोचा ही नहीं, क्योंकि पिछले 2024 में कट ऑफ इतना हाई गया था कि 570 नंबर बहुत कम हो गया। अब उसने सोचा कि अगले साल अगर हम पेपर देंगे तो जरूर मेरा 630, 640 तक आ जाएगा, और मुझे कोई ना कोई कॉलेज तो जरूर मिलेगा। और ये सोच के उसने फिर से इस नीट के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। लेकिन उसको क्या पता था कि ये पेपर बहुत ज्यादा टफ हो जाने वाला है, और उसकी वजह से पूरा का पूरा जो मेरिट है वो पूरा डाउन होगा। अब ये सोच के कि पेपर अगले साल का आसान होगा, और जैसे 3-4 साल से पेपर लगातार बन रहे हैं वैसे अगले साल भी बनेंगे, तो उस बच्चे ने यही सोच के तैयारी करना स्टार्ट कर दी, और लगातार लाइब्रेरी ज्वाइन किया, कोचिंग ज्वाइन किया, और लगातार तैयारी करता चला गया। लेकिन जैसे पेपर हुआ, तो पेपर होने के बाद जब ये पूरी तरीके से चारों तरफ हल्ला हो गया कि पेपर बहुत टफ हुआ है और नंबर बहुत कम आने वाला है, तो बच्चे इसके बारे में न सोच के
कि पेपर टफ हुआ है तो सबके लिए हुआ है और पिछले साल के जैसे इस बार का कट ऑफ ज्यादा ऊंचा नहीं जाएगा, कट ऑफ नीचे ही रहेगा। लेकिन बच्चे 2024 के बेसिस पे ये खुद जज कर रहे हैं कि 690 700 अगर नंबर चला जाए तो मेरा क्या होगा, क्योंकि उन बच्चों का जो पेपर दे के आए हैं उनका अपना 520, 480, 530 ऐसे नंबर आ रहा है, तो ये सोच के डरे हुए हैं कि इस बार मेरा होगा कि नहीं होगा। साथ में लगातार इस YouTube के ऊपर लगातार इतने सारे वीडियो आ रहे हैं कि इन वीडियो को देख के भी बच्चे पूरी तरीके से डर जा रहे हैं। तो आइए उस बच्चे पे आते हैं। तो ये बच्चा तैयारी कर रहा था, तो आपको ये बस एक साइड नजर आ रहा है कि वो लगातार लड़का तैयारी कर रहा है और 8 साल से जो तैयारी कर रहा है, तो आपको लगता होगा कि वो घर से भी स्ट्रांग होगा, इकोनॉमिकल स्ट्रांग होगा, घर वालों का पूरा सपोर्ट होगा, समाज का भी पूरा सपोर्ट होगा। तो मैं आपको रियलिटी ये बात बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आप ऐसा सुनने वाले हैं ऐसा कुछ नहीं है। इकोनॉमिकल घर वालों का कंडीशन बहुत खराब, वो लड़का अपने घर में सबसे बड़ा है और 8 साल से तैयारी कर रहा था, सोच सकते हो उसकी एज क्या हो चुकी होगी। तो उसके घर एक बहन भी है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है। उनके घर जो गार्जियन है वो इतने स्ट्रांग नहीं है, उनके पास कोई जॉब नहीं है, वो बस किसान है, खेती करते हैं और किसी भी तरीके से इस लड़के को पढ़ा रहे थे। लेकिन लड़का खुद इतना स्ट्रांग था कि वो ट्यूशन पढ़ा के अपनी पढ़ाई आगे जारी रखा हुआ था कि इस बार सिलेक्शन होगा तो हम अपने घर की तकलीफों को पूरी तरीके से उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन इस पेपर देने के बाद वो लड़का पूरी तरीके से डाउन हो गया और ये सोचने लगा कि मैं सुसाइड कर लूंगा। और जब ये बात हम लोग को पता चला कि ये बच्चा सुसाइड करने के लिए सोच रहा है, तो हम लोग जाके मेंटली उसको समझाए कि ऐसा कुछ नहीं है, भी लाइफ और भी आगे है और पता नहीं, हो सकता है कि आपको इससे भी कुछ अच्छा मिले। मोटिवेशन के लिए जो भी कहना होता है, जो भी बोलना होता है, उतना हम लोगों ने बोला, हमारी कंपनी ने समझाया पूरी तरीके से, ताकि वो बच्चा ये सुसाइड करने का सोचे भी ना। क्योंकि सुसाइड करने से क्या होगा, उसकी जीवन तो चली जाएगी, लेकिन उसके पीछे जो बहन है जिसकी स्थिति है बुरी, जो घर वाले हैं जिनकी स्थिति है बुरी, वो तो वैसे के वैसे रह जाएंगे पूरी तरीके से। तो सुसाइड करने का कोई लाभ होता तो समझ में आता। तो ये स्थिति थी उस बच्चे की। घर वाले भी टूट चुके थे पूरी तरीके से, कहां से पैसा लगाते, कैसे पैसा लगाते। तो घर वाले जैसे तैसे कुछ 1000, 2000, 3000, 4000 इनको भेजते थे और साथ में ये ट्यूशन पढ़ा के कुछ खर्चा अपना निकालते थे और तैयारी करते थे। लेकिन इस बार नंबर उनका 500-520 के आसपास आ रहा है, जिससे वो डरे हुए हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अब वो पता नहीं क्यों उनको विश्वास हो गया कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हो सकता है YouTube के वीडियोस को देखे होंगे जिसके ऊपर कट ऑफ कोई 580, कोई 530, कोई 590, कोई 620 ऐसे लेके आ रहा है। तो बच्चे डरे हुए हैं कि आखिर ऐसा क्या होगा। तो मैं उन बच्चों से, जो राहुल बच्चा है, इनके जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 4 साल से 5 साल से तैयारी कर रहे होंगे और उनका घर का इकोनॉमिकल कंडीशन भी सही नहीं होगा और वो बच्चे पूरी तरीके से मेंटली और फिजिकली टूट चुके होंगे। तो उन बच्चों से मैं कह देने वाला हूं कि देखिए, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आप कुछ मत सोचिए और किसी भी प्रकार के वीडियोस को न देखिए जो वीडियो आपको डरा के रख दे। तो लगातार पहले इंतजार करिए कि आपका रिजल्ट कब आ रहा है। रिजल्ट आने के बाद रैंक बनेगा, रैंक के बाद डिसाइड होगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। उसके बाद आपको सोचना होगा कि आपको काउंसलिंग कहाँ कराना है, कैसे कराना है। तो मुझे जहां तक पूरा विश्वास है कि इस बार का कट ऑफ पिछले बार के जैसा नहीं आने वाला है और कट ऑफ बहुत डाउन होगा, बहुत ज्यादा गिरेगा, 530, 540, 550 के इधर आसपास रहने वाला है पूरी तरीके से। तो इसलिए अगर आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहा है तो इसको छोड़िए और आगे लग जाइए। साथ में वो बच्चे जो 1 साल 2 साल जिनको तैयारी करते हुए हुआ और वो चाहते हैं कि वो अगले साल भी तैयारी करें, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप चाहें तो साइड से कुछ और भी कर सकते हैं और वो करते हुए भी MBBS की तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बैक पीछे रहेगा
तो अगर नीट में अगर आप नीट के रास्ते को छोड़ते हैं तो कम से कम आपके पीछे कुछ हो ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सके, क्योंकि जीवन को चलाने के लिए कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत ज्यादा पड़ती है और इसलिए आपको बैक सपोर्ट लेना चाहिए। जिन बच्चों को यह लगता है कि वो नीट के अलावा कुछ और करना चाहते हैं, नीट के अलावा कुछ और करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मेडिकल लाइन में बहुत सारे ऐसे जॉब हैं जिनमें अच्छी खासी सैलरी है और वो उन पोस्टों पे आप अपने आसपास देखिएगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बीएससी नर्सिंग करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। बीएससी नर्सिंग करके भी आप डायग्नोस्टिक जितने भी प्रकार के ऐसे नॉर्मल जो जॉब हैं जो गवर्नमेंटेड भी होते हैं उसमें अच्छा खासा सैलरी है, ठीक है। साथ में बीएससी रेडियोलॉजी हो गया, इमेजिंग हो गया, साथ में बीएससी बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी हो गया और बीएससी बायोकेमिस्ट्री हो गया, ये सब भी हैं आपके आसपास। तो इनमें भी आप जो कुछ बच्चे हैं जिनको लगता है कि मुझे नीट को छोड़ना है तो आप इसमें भी आ सकते हैं। साथ में बीएससी फॉरेंसिक साइंस, ये भी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अच्छा खासा सैलरी मिलता है, अच्छा खासा क्या बहुत अच्छा सैलरी मिलता है और एक रेपुटेटेड जॉब होता है, इसको भी आप कर सकते हैं चाहे तो। साथ में पैरामेडिकल में भी आप जा सकते हैं जिसमें आपका फिजियोलॉजी और साथ में एनेस्थीसिया, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर, ओटी, ये सब भी आप कर सकते हैं और साथ में फार्मेसी भी कर सकते हैं। तो इतने सारे आपके आसपास ब्रांचेज हैं और इतने सारे रास्ते हैं कि आप चाहें तो इनको भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये भी जितना एमबीबीएस आपके लाइफ में मायने रखता है उतना ही ये डिग्रियां भी लाइफ में उतनी ही मायने रखती हैं। और अगर आप इन डिग्रियों को भी अच्छे से पूरे ईमानदारी से करेंगे तो इसमें भी सैलरी और इसमें भी आपको एक अच्छा पोस्ट मिल सकता है। तो इतना ही मैं कहना चाहूंगा आपसे कि टूटे नहीं, रास्ते बहुत हैं, यहां नहीं तो यहां सही और यहां नहीं तो वहां सही, कहीं ना कहीं आजमाते रहिए, अपने आप को तोड़िए नहीं। और गार्जियंस में कहना चाहूंगा अपने बच्चों को सपोर्ट करिए। अगर बच्चों का मोरल डाउन है तो उनको डराने की जरूरत नहीं है, उनको कोसने की जरूरत नहीं है, लगातार उनको मोटिवेट करिए। समाज को मैं ये कहना चाहूंगा कि समाज से ही बच्चे लगातार डरे रहते हैं कि समाज क्या कहेगा, कि इतने साल से मैं तैयारी कर रहा था, जैसे कि वो राहुल डरा हुआ था कि मैं इतने साल से तैयारी कर रहा हूं, मैं आज तक अपने घर वालों के लिए कुछ नहीं कर पाया, मेरा पूरा समाज यही कहता है कि आपका बच्चा पता नहीं कितने सालों से तैयारी कर रहा है, पता नहीं तैयारी भी करता है कि नहीं करता है। उसको कई प्रकार के ताने सुनने को मिलते हैं, जबकि मैं उस बच्चे को पर्सनली जानता हूं कि वो कितना अच्छा है पढ़ने में। अगर वो टीचिंग भी करे तो बहुत बेहतर करेगा, क्योंकि उसके पास नॉलेज है, अच्छा खासा नॉलेज है। 8 साल से जो तैयारी करेगा और ईमानदार लड़का होगा तो उसके पास अच्छा खासा नॉलेज होगा। और ये जीवन में होती है। कई लोग ये सोचते हैं 8 साल से तैयारी कर रहे हैं तो भी नहीं हो पाया। अरे होता है, 4 साल 5 साल से जो तैयारी कर रहे हैं उनका नहीं होता है तो वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। जो 1 साल 2 साल तैयारी करते हैं थक जाते हैं, अपना रास्ता तुरंत बदलते हैं। तो जो रास्ता बदल रहे हैं वो भी अच्छा, जो रास्ता बदल नहीं रहे हैं और लगातार अपने नाम के पहले डॉक्टर लिखने के लिए जिद में है, उनसे मैं यही कहूंगा कि बच्चा एक बार और मौका दीजिए खुद को, क्योंकि ये जो 2025 का एग्जाम था उसने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा कि आपको क्वेश्चंस डिफिकल्ट, मीडियम, इजी तीनों तरीके के करने चाहिए और किसी के प्रेडिक्शन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको पूरा नोट पढ़ना चाहिए और हर तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि आप जो भी किसी दूसरे से मोटिवेशन सुनते हो, किसी दूसरे का नोट देखते हो, किसी ऑनलाइन पे विश्वास करते हो, तो वहां पे बस उनका अपना कुछ फायदा होता है, उनसे रिलेटेड भी वो अपना काम करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ऐसा सब कोई करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं। तो कुल मिला के कहूंगा कि दूसरे की बातों को सुनने से अच्छा है चुपचाप क्लास करिए, पढ़ाई करिए और आप अपने तरीके से तैयारी करिए और पूरी ईमानदारी से लगे रहिए। लगातार मॉक टेस्ट लगाइए, लगातार
टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। इससे क्या होगा कि आप लगातार आपके अंदर बिल्डअप आता जाएगा और आप अगले साल, आई होप आप अगले साल एग्जाम अच्छा देंगे और आप अच्छा करेंगे। तो इस राहुल की स्टोरी इतनी खतरनाक थी कि ये स्टोरी मुझे जहां तक लगा कि ऐसे भारत में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो राहुल के जैसे होंगे और वो जूझ रहे होंगे समाज से, घर से, तरह तरह की बातें सुनने को मिलती होंगी। तो इसलिए ऐसे बच्चों से कहना चाहूंगा, आप स्ट्रांग बनिए और जीवन में आगे बढ़िए। जीवन अभी बहुत कुछ आपको दे के जाएगा और आप भी जीवन को बहुत कुछ दे के जाएंगे। ये मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। स्टोरी आपको अच्छा लगा हो तो साथ में पूरी तरीके से, जज्बे से अपने आप को खड़ा रखिए और खड़ा करिए और समाज को यह एहसास ही न होने दीजिए कि आप बहुत कमजोर हैं, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। जय हिंद।